अतुलित बलधामं हेम शैलाभ्यदेहं दनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। अब पूतना जी मौसी बनकर कान्हा की नंद भवन में प्रवेश कर गईं। यशोदा मैया ने दिखा दिया कि लल्ला पालने में सो रहा है, लल्ला को देख लो, किंतु जगाना नहीं। अब पूतना लल्ला के पास जाती हैं तो क्या देखती है? तस्मिन् अस्तनम दुर्जर वीर्यमुल्वणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत्प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि परीक्षित, पूतना ने जब कान्हा के कक्ष में प्रवेश किया तो कान्हा को आंख बंद किए हुए देखा। पूतना ने समझा कि बालक सो रहा है, तो जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर भारी विषधर सर्प को उठा ले, ऐसे ही भगवान को साधारण बालक समझकर पूतना ने गोद में उठा लिया और अपना विषयुक्त स्तन प्रभु के मुंह में ज्यों ही दिया तो भगवान ने उसका स्तनपान करना शुरू कर दिया। सबसे पहले भगवान ने स्तन से विष पिया। विष समाप्त हुआ तो स्तन से अब दूध पीने लगे, और जब दूध समाप्त हुआ तो पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। जब पूतना के प्राण प्रभु पीने लगे तो पूतना के प्राण खींचने लगे। पूतना के भयंकर दर्द होने लगा। पूतना चीखती चिल्लाती रोती हुई बोली, मुंच मुंच, बेटा छोड़ो, बेटा छोड़ दो, बेटा छोड़ दो। भगवान मुस्कराए। भगवान बोले, मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जिसे एक बार पकड़ लेते हैं उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं। अब जैसे ही भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण किया, भगवान ने उसके प्राणों को पीना शुरू किया, तो भगवान को गोद में लिए दर्द से छटपटाती हुई आसमान को उड़ गई। और जैसे ही प्रभु ने जोर से उसके प्राण खींचे तो पूतना का प्राणांत हो गया। पतमानोपि तद्दे हस्त्रिगभ्यूभ्यंतर द्रुवान् चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत् तदमद्भुतः। जब पूतना का प्राणांत हुआ तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में, अपनी विशाल देह में धड़ाम से धरती पर नीचे गिर पड़ी। पूतना के गिरने से धरती ऐसे हिली जैसे प्रलय आ गई हो। वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े 6 कोस तक के। 10 दिशाओं में उसकी चीत्कार की गूंज फैल गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि परीक्षित, पूतना ने इतना विशाल शरीर गिरते समय बनाया कि 3 गभ्युति अर्थात 6 कोस तक जितने भी वृक्ष थे
सब टूटकर धराशायी हो गए धड़ाम धड़ाम। भयंकर आवाज सुनकर मैया यशोदा घबरा गईं। मेरो लल्ला कहाँ गयो पालने से। यशोदा मैया रोती चिल्लाती भगी, लल्ला कहाँ गया, अभी तो पालने में था, पालने से कहाँ गया। सब ब्रजवासी लल्ला को इधर उधर ढूंढने लगे। बाहर जाकर थोड़ी दूर पर देखते हैं सब कि पूतना का पर्वत के समान विशाल शरीर पड़ा है और प्रभु हमारे कन्हैया उसके उदर पर बैठे खेल रहे हैं। जैसे तैसे ब्रजवासियों ने मिलकर कान्हा को उसके उदर से नीचे उतारा, माता यशोदा की गोदी में लाकर दिया। मैया ने लल्ला को अपना स्तनपान कराया। जब कन्हैया ने बड़े प्रेम से माता यशोदा का स्तनपान किया तब मैया की जान में जान आई। माता यशोदा बोली, हे नारायण, आपकी ही कृपा से मेरा लल्ला सुरक्षित है। पर सवाल ये है कि ये पूतना के पेट पर कैसे पहुंचा, यह राक्षसी पूतना मरी कैसे। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं पर किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक छोरा बोलता है, मैया मेरी समझ में ये आ रहा है कि तेरे लल्ला को लेके भागी होगी, इसको ठोकर लगी होगी तो ये धड़ाम से आकर गिर गई होगी। दूसरा बोला, अरे ये तो मुंह के बल अगर गिरती तो ये सीधी ना होती, ये तो चित्त पड़ी है, तो इसका मतलब मुंह के बल नहीं गिरी। तो फिर सब चिंतन करने लगे कि मरी कैसी होगी। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं पर किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैया यशोदा कान्हा को घर ले आई और गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्भिकम। कन्हैया को पहले मैया ने गोबर से स्नान कराया, फिर गौमूत्र से नहलाया और गाय माता की चरण रज लाला के पूरे अंग में लगाए। कान्हा को जब भी कोई संकट आता था माता यशोदा सदैव पंचगव्य से उन्हें स्नान कराती थी। गौ मैया के पंचगव्य में अपार शक्ति है, असाधारण शक्ति है, औषधि है औषधि। बालकों के ऊपर जब कोई अलाय बलाय आए, कोई संकट आए तो पंचगव्य से स्नान कराकर गौ माता की पूंछ का झाड़ा मार दो, उसकी अलाय बलाएं दूर होंगी। अब मैया यशोदा लल्ला को पंचगव्य से नहलाकर गैया की पूंछ से झाड़ा मारने लगी। झाड़ा मारते समय कौन सा मंत्र पढ़ रही हैं? इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान नारायणो तू श्वेत दूप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरोवतु। आज मैया भगवान के नाम से ही प्रभु को झाड़ा मार रही हैं, भगवान का ही नाम ले रही हैं और भगवान की ही बाधा दूर कर रही हैं। मैया कहती हैं, भगवान ऋषिकेश लाला की इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण जी प्राणों की रक्षा करें, श्वेत द्वीप के स्वामी चित्त की रक्षा करें और भगवान योगेश्वर मन की रक्षा करें। कुल 8 श्लोकों में मैया यशोदा ने बाल रक्षा कवच पढ़कर कान्हा को झाड़ा मारा है। बच्चों पर कोई संकट आए, कोई बलाय आए
तो यही बाल रक्षा कवच 8 श्लोकों में पढ़कर गाय की पूंछ से बच्चों को झाड़ा मार देना चाहिए। इधर मैया झाड़ फूंक कर रही हैं, उधर नंद बाबा मथुरा से गोकुल पधार गए। अब ग्वाल बालों ने सब उन्हें हाल बताया कि बाबा तेरे घर पूतना आई थी और जाने कब छोरा को लेकर भाग गई, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। भगवान जाने कैसे घर के अंदर घुसी और लेकर भाग गई, और लेकर भागी सो भागी, वो मर भी गई। अल्लाह अल्लाह बिल्कुल सुरक्षित भी है। नंद बाबा बोले, भैया मैं समझ गया, वसुदेव बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। वसुदेव जी ने कहा था बाबा जल्दी गोकुल भाग, कुछ संकट आने वाला है। उसकी बात सही निकली। मैंने जब वसुदेव जी से गोकुल में संकट आने की बात सुनी तो मैं भगवान नारायण का जाप करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। माला ही सटका रहा था निरंतर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसीलिए इस संकट से नगरवासी और मेरा लल्ला सुरक्षित है। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।